तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउ टू बिकम ए मिलीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कई सारे लोग होते हैं, उनका ड्रीम होता है कि हमें मिलीनियर बनना है, मगर वो क्या करते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको बिल्कुल एक्शन लेना है और एक्शन लेके अपने लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करना है। और जो सारा आपका जो होता है वो माइंडसेट का खेल होता है। अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि हमें मिलीनियर बनना है तो आप बिल्कुल बन जाओगे और उस डायरेक्शन में आप चलना शुरू कर दोगे। मगर आपका माइंडसेट और फोकस क्लियर नहीं है कि हमें मिलीनियर कैसे बनना है, हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर नहीं होती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में इन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिलीनियर बनने के लिए माइंडसेट ज़रूरी होता है। कई लोग कहेंगे कि माइंडसेट, तो हमें भी पता है कि माइंडसेट ज़रूरी होता है, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइंडसेट के साथ डिसिप्लिन भी होना ज़रूरी होता है। अगर आपका माइंडसेट है मगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर आप मिलीनियर बनने में आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान के चलिए कि आपने कुछ पैसा अर्न किया, मान के चलिए कि आपने कुछ पैसा अर्न किया। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 CR आपने अर्न किया। अब आप 1 CR आपने अर्न किया, अब इसको आप क्या करोगे? आपके मन में ख्याल आएगा कि हाँ भाई मैंने 1 करोड़ रुपये कमा लिया। अब 1 करोड़ रुपये आपने कमा लिया, अब क्या करोगे? मैक्सिमम लोग जो एक गलती करते हैं वो सीधा आ जाते हैं स्पेंड करते हैं। आप भी अगर शुरू में 1 करोड़ रुपये कमा लेते हो तो आप भी स्पेंड करोगे। हो सकता है कि आपका कोई ड्रीम कार हो, तो आपने मान के चलो कार परचेस कर लिया। आपका मान के चलो फॉरेन घूमने का है या आप कहीं और ट्रैवल पे जाना चाहते हो, टूर पे। कुछ पैसे जो बचे उनका आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपको फिर ध्यान आया कि नहीं, हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, हमें कुछ खुद का पर्सनल घर लेना है। तो मान के चलो कि कुछ पैसे में फ्लैट ही आपका आएगा, है ना। तो मान के चलो कि आपने फ्लैट परचेस कर लिया। तो आपने फ्लैट परचेस कर लिया तो आपने स्पेंड कहाँ किया? कार ले लिया, जो कि एक एसेट नहीं है। दूसरा, आप टूर पे चले गए, जो कि यहाँ से भी आपको इनकम जनरेट नहीं हो सकती है। तीसरा जो कि फ्लैट। अब आप सोचोगे कि फ्लैट हमने लिया, इसको हम रेंट पे दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप जब पहले कमाओगे तो आप जो फ्लैट लोगे या घर जो भी हाउस लोगे तो आप रहने के लिए लोगे। जो भी आप घर लोगे वो रहने के लिए लोगे। तो ये जो गलती है वो मैक्सिमम यूथ आज के डेट में करते हैं। अर्न किया, अर्न करने के बाद सीधा वो स्पेंड कर देते हैं। मगर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हमको अर्न करना है, अर्न करने के बाद जो रिच पर्सन, जो कि एक माइंडसेट वाला पर्सन, बिल्कुल एक डिसिप्लिन वाला पर्सन, वो क्या करते हैं, वो जब पैसा अर्न करते हैं तो वो कई सारी चीज़ों में लगाते हैं। मान के चलिए कि आपने अर्न किया, मान के चलिए आपने अर्न किया और अर्न करने के बाद सीधा आप क्या कर रहे थे? स्पेंड कर दे रहे थे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना। आपने अर्न किया, अर्न करने के बाद इस पैसे को क्या करना है? एसेट्स में करना है। इस पैसे को आपको एसेट्स में लगाना है। जब आप इस पैसे को एसेट्स में लगाते हो तो उस पैसे एसेट से आपको एक इनकम जनरेट होती है। उस पैसे से आपको इनकम जनरेट होती है। अब इस इनकम जनरेट होती है, लोग क्या सोचते हैं कि मैंने अर्न किया, अर्न करने के बाद मैंने एसेट्स भी क्रिएट कर लिए और हमें इनकम भी आना चालू हो गई। अब यहाँ से क्या करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट इस इनकम से स्पेंड करना चालू कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना। इनकम जो आएगी उसको आपको इन्वेस्ट करना है। इनकम आपने इन्वेस्ट किया और इस इन्वेस्टमेंट से जो भी आप पैसा अर्न कर रहे हो उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि एक बिल्कुल राइट तरीका होता है स्पेंड करने का। और जो डायरेक्ट अर्न किया, स्पेंड किया, अर्न किया, स्पेंड किया, तो यहाँ से आप मिलीनियर बिल्कुल भी नहीं बन सकते हो। जब भी आप पैसा अर्न करें, कुछ भी करें, तो आपको ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करना है कि जो आपके लिए एसेट्स हो। एसेट्स जो आपके लिए पैसा ला के दे, आपको इनकम ला के दे, उस इनकम को आपने इन्वेस्ट करना है। कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है उसको आप स्पेंड करना है। मान के चलो मेरे लाइफ में एक मेरा फार्मूला है जो मैं उसको अप्लाई करता हूँ।
मैं कहता हूँ कि एनीथिंग यू कैन बाई ट्राइस, सो यू कैन अफोर्ड इट, इफ़ नॉट यू कांट अफोर्ड इट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आप 3 बार अपनी ज़िंदगी में खरीद सकते हो तो वो आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। मान के चलिए कि आपने 10 लाख की कोई कार खरीद ली, तो आप ये सोचो कि वो मेरे पास 30 लाख रुपए है या नहीं है। अगर आपके पास 30 लाख रुपए है तो आप 10 लाख रुपए की कार खरीदो, 20 लाख रुपए आप उसको सेव करके रख सकते हो। 1 करोड़ का आपने घर खरीदा तो आपके पास 3 करोड़ होना चाहिए, तो आप 1 करोड़ का घर कर दो। तो ये जो ट्रिक है ये मैं अपने लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ और आप भी इस चीज़ को इस्तेमाल करिए, क्योंकि अननेसेसरी थिंग्स आप बाई करते हो। मान के चलिए 1 लाख का आपने आईफोन बाई कर लिया, तो 1 लाख रुपए का जब आपने अर्न किया, आईफोन बाई किया, तो आप ये देखो कि मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए है या नहीं। जब आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख रुपए का आईफोन बिल्कुल बाई कर लीजिए। तो और जो बाकी पैसा है उसको आप इन्वेस्ट करिए। उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको इनकम आएगी फिर वहाँ से उसको इनकम को आपको इन्वेस्ट करते रहना है, स्पेंड करते रहना है। तो पैसा आपका जब घूमेगा तो फिर वहाँ से आप इनकम अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो बड़ा नहीं सोचते हैं, तो आपको बड़ा सोचना है। थिंक बिग, हमेशा आपको बड़ा सोचना है। और बड़ा सोचने के लिए कुछ लोग क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में सोचते हैं कि मैं मिलीनियर बन जाऊंगा फ्यूचर में, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा सोचना है आई एम बिकमिंग, जो कि आपको हमेशा सोचना है कि आई एम बिकमिंग ए मिलीनियर। तो इससे क्या हो सकता है कि आई एम बिकमिंग ए मिलीनियर आप जब सोच रहे हो तो फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि मिलीनियर बनने की राह पे आप चल दिए हो। तो मिलीनियर बनने की राह पे आप चल दिए हो तो फिर आपका माइंडसेट उस हिसाब से डेवलप हो जाता है कि हाँ भाई मेरे को मिलीनियर बनना है, और मिलीनियर बनने के बाद मेरे को कुछ ना कुछ करना है। जो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मिलीनियर बनने के राह पे चल दिया हूँ, तो फिर यहाँ से आप एक्शन लेना शुरू करोगे। फिर यहाँ से आप एक्शन लोगे। जब एक्शन लोगे तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो भी आए नेगेटिव आ जाए। फिर लोग क्या आप पे करेंगे, लोग आप पे हंसेंगे, लोग आप पे स्माइल करेंगे, जो कि फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हमें मिलीनियर बनना है। तो जो लोग स्माइल कर रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहीं पे 99% लोग जो है स्टॉप हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई कुछ नहीं है, मिलीनियर विलीनियर बनना, कोई नहीं, जैसा होगा थोड़ा बहुत पैसे कमाएंगे और ज़िंदगी का गुजारा कर लेंगे। मगर इन्हीं में से 1% जो लोग होते हैं वो रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा एक्शन लेते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं, दोबारा एक्शन लेते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम लोग स्टॉप कर देते हैं, मगर वही 1% लोग एक्शन लेते रहते हैं, एक्शन लेते रहते हैं। और एक्शन लेने के बाद एक समय ऐसा आता है जहाँ पे उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, और वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो वहाँ से वो लाइफ में एक अच्छा खासा इनकम अर्न करना चालू कर देते हैं। तो जब वहाँ पे उनको रिजल्ट मिलता है, इनकम अर्न करना चालू कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भाई लक है, लक, कहते हैं कि लक है, लक से उसने पैसा कमा लिया। हो सकता है कुछ गलत काम करके कमा लिया, हो सकता है कुछ ऐसा काम कर रहा हो जो हमें नहीं बता रहा हो। तो कहने वाले लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, मगर आपको बिल्कुल उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक्शन लेते रहना, आपके लाइफ में एक्शन लेते रहना। हमेशा ये सोचना है कि आई एम बिकमिंग ए मिलीनियर। जब आप ये सोचोगे, एक्शन लेना चालू करोगे, तो हो सकता है कि रिजल्ट साल भर बाद मिले, 2 साल बाद मिले, हो सकता है 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, या मैं कह रहा हूँ 20 साल भी बाद मिले। मगर जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको फील होगा कि हाँ भाई मैंने पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और उस मेहनत से मेरे को जो जिस मुकाम पे आज मैं पहुँचा हूँ उस मुकाम पे मैं पहुँच पाया हूँ। और जो आपके पीछे की मेहनत जो लोग नहीं देख पाते वो सीधा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे जानता था इसको, इसका लक है, इसने ऐसे पैसे कमाए होंगे वैसे। तो ये बातों पे आपको विश्वास नहीं करना है। हमेशा अपने लाइफ का मोटिव रखना है कि पॉजिटिव सोचना है और एक्शन लेते रहना है, ना कि हमें फ्यूचर में सोचना है। अगर इस चीज़ को आप अप्लाई करते हो, इस माइंडसेट और डिसिप्लिन के साथ आप चलते हो, तो आप अपने लाइफ में 101% सक्सेस हो सकते हो, और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।